गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर मैं एक बहुत एसेंशियल चैप्टर लेकर आया हूँ जो है डबल पार्ट्स पे स्पीच। डबल पार्ट्स पे स्पीच। आज तक अभी आप लोग पार्ट्स पे स्पीच ही जानते होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशंस। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है डबल पार्ट्स पे स्पीच। क्या है डबल पार्ट्स पे स्पीच? डबल पार्ट्स पे स्पीच किसे कहते हैं मैं पहले ही बता दूं कि देखिए, वैसा वर्ड जो कभी नाउन कभी प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो, कभी वर्ब कभी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो, कभी प्रीपोजिशन कभी एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो, उसे डबल पार्ट्स पे स्पीच कहते हैं। डबल पार्ट्स पे स्पीच में देखते हैं कि क्या क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियोज में क्या कमी है और आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन अभी आप फिलहाल डबल पार्ट्स पे स्पीच के बारे में ही जाने समझें। देखिए, लिखा है कि ए मतलब एक होता है। क्या होता है? एक होता है। और ये जो है वो आर्टिकल है। क्या है? यहाँ पर आर्टिकल है। तो अ मैन इज देयर, अ मैन इज देयर, एक आदमी वहां है। यहाँ ये जो है वो क्या है? आर्टिकल है। लेकिन यही ए प्रीपोजिशन भी है। अभी तक आप जानते चले आ रहे हैं कि ए आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, लेकिन ए प्रीपोजिशन भी है। ये क्या है? प्रीपोजिशन भी है। ये सेंटेंस का अर्थ पर डिपेंड करता है, ये सेंटेंस के भाव पर डिपेंड करता है कि ए आर्टिकल है कि ए प्रीपोजिशन है। तो देखिए, ए यहाँ पर आर्टिकल है और ए यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ए मैन इज देयर, ए आर्टिकल है। ए ही हैज गॉन ए हंटिंग, वह शिकार पर गया है। यहाँ ए जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, सेकेंड नंबर बात करें तो देखिए, एयर हवा, एयर मतलब हवा होता है, ये नाउन भी है। और एयर मतलब हवा में सुखाना, हवा में सुखाना, ये वर्ब भी है। ठीक है ना। दिल्ली एयर इज पॉल्यूटेड, दिल्ली का जो हवा है वो प्रदूषित हो चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एयर का शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो एक नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। किस तरह इस्तेमाल हुआ है? नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ही एयर्स हिज क्लोथ्स, वो अपना कपड़ा हवा में सुखाता है। यहाँ जो एयर का इस्तेमाल हुआ है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो वहीं एयर नाउन भी है, वहीं एयर वर्ब भी है। वहीं एयर नाउन भी है, वहीं एयर वर्ब भी है। तो आई होप आपको 1 और 2 समझ में आया होगा। यानी आर्टिकल ए और प्रीपोजिशन ए और नाउन एयर और वर्ब एयर दोनों के बारे में समझ में आया होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पेज के बारे में बात करें तो देखिए, नेक्स्ट पेज थर्ड नंबर कह रहा है कि बाइट मतलब भोजन होता है। BIT, बाइट मतलब भोजन या खाना होता है, आप अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन बाइट मतलब दांतों से काटना भी होता है। बाइट मतलब दांतों से काटना भी होता है। लेकिन यहाँ बाइट का प्रयोग नाउन की तरह हुआ है और यहाँ बाइट का प्रयोग वर्ब की तरह हुआ है। अब एक ही बार आप रटना मार लेंगे दिमाग में, माइंड में बैठा लेंगे कि चेयर मतलब कुर्सी होता है और कुर्सी नाउन होता है, तो ये गलत है। चेयर मतलब पदाधिकारी बनाना भी होता है, जो मैं आगे वाले मतलब नेक्स्ट पेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। लेकिन ये माइंड में हमेशा नहीं बैठा लेना है कि कोई शब्द केवल नाउन ही है या कोई शब्द केवल प्रोनाउन ही है या कोई शब्द केवल वर्ब और एडवर्ब ही है। वो डबल पार्ट्स पे स्पीच भी हो सकता है। ठीक है ना। वो वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ये सेंटेंस का जो पैटर्न है वो बताएगा, स्ट्रक्चर बताएगा कि हम नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है। राइट। तो ये माइंड में केवल नहीं बैठा लेना है कि मैं केवल नाउन ही हूं। ठीक है। तो देखिए, बाइट मतलब भोजन, खाना होता है। आई हैवंट हैड बाइट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से भोजन नहीं किया हूं, मैं सुबह से भोजन नहीं किया हूं। तो यहाँ बाइट जो है वो नाउन की तरफ प्रयोग हुआ है। वहीं कह रहा है कि द डॉग बाइट मी इन द लेग, कुत्ता ने मेरे पैर में काट लिया, कुत्ता मेरे पैर में काट लिया। तो यहाँ बाइट जो है वो क्या है? वर्ब है। यहाँ बाइट जो है वो वर्ब है। लेकिन यहाँ पर बाइट्स का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, आप नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताएं। द डॉग जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ बाइट्स होना चाहिए, लेकिन बाइट्स का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, बाइट का प्रयोग क्यों हुआ है, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये आप पर छोड़ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेज कभी या कभी टाइम मिले तो जरूर मैं इसको बता दूंगा। ठीक है ना। फोर्थ नंबर बात करें तो देखिए, कलर मतलब रंग होता है। कलर मतलब क्या होता है? रंग होता है। और कलर मतलब रंगना भी होता है।
कलर मतलब रंगना भी होता है, ठीक है ना। तो ये रंग जो है यानी फर्स्ट वाला जो है वो नाउन है और सेकेंड वाला जो है वो वर्ब है। क्या है? वर्ब है। द कलर ऑफ आर्मी द कलर ऑफ माई शर्ट इज येलो। मेरे शर्ट का जो कलर है वो क्या है? येलो है। तो यहां कलर जो है वो नाउन है। लेकिन वहीं आई हैव टू कलर दिस पिक्चर, मेरे को इस पिक्चर को क्या करना है? कलर करना है। यहां जो कलर है वो वर्ब है। अब कलर नाउन भी है और कलर वर्ब भी है। तो आई होप आप डबल पार्ट स्पेस भी समझ रहे होंगे और अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। पढ़ना आसान है, लिखना आसान है, बोलना आसान है, समझना बहुत डिफिकल्ट है। आज जो समझ लिया ना, जो समझ लिया कुछ भी, किसी का भी बात, पढ़ाई हो या उसका कार्य हो या लाइफ का कोई भी इवेंट्स हो, जो समझ लिया ना, समझिए कि उसका लाइफ संवर गया, समझिए कि उसका लाइफ संवर गया। तो समझना बहुत डिफिकल्ट है। समझने के लिए तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर समझ को समझ होती है, राइट। तो आई होप आपको ये कलर के बारे में भी और बाइट के बारे में भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पेज के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पेज है चेयर। अभी मैं फिलहाल कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि देखिए चेयर मतलब होता है कुर्सी। चेयर मतलब क्या होता है? कुर्सी। और कुर्सी नाउन है, कुर्सी नाउन है। लेकिन चेयर का एक और हिंदी होता है पदाधिकारी बनाना, पदाधिकारी बनाना, अधिकारी बनाना, ठीक है ना। तो यहां पर ये वर्ब है, यहां पर ये क्या है? वर्ब है। तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि अगर नाउन के मतलब जो नाउन है उसको अगर सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो देखिए कैसे होगा। प्लीज टेक ए चेयर एंड सिट डाउन। चेयर लीजिए और बैठ जाइए, कृपया कुर्सी लीजिए और बैठ जाइए। तो यहां पर चेयर जो है वो क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। लेकिन दिस टीचर चेयर 5 स्टूडेंट्स, यह शिक्षक 5 विद्यार्थियों को क्या कर दिया? पदाधिकारी बना दिया, अधिकारी बना दिया। तो यहां पर जो चेयर है वो क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो आई होप नाउन और प्लस वर्ब दोनों को चेयर का आप सेंटेंस में प्रयोग करके देख लिए, आपको समझ में आया होगा कि चेयर मतलब कुर्सी होता है तो किस तरह सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, और चेयर मतलब पदाधिकारी बनाना होता है तो किस तरह सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, किस तरह सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज दे देना चाहता हूं कि देखिए भगवान अल्लाह ताला प्रभु ईश्वर खुदा जो है ना, वो पेट भरने की जिम्मेदारी ली है। वो क्या करने की? पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। हृदय कैसा चल रहा है ये डॉक्टर नर्स या कंपाउंडर बता सकता है, लेकिन हृदय में क्या चल रहा है ये केवल आत्मा और परमात्मा बताएगा, आत्मा और परमात्मा बताएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है ना, अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, इससे मेरा हौसला और उत्साह बढ़ता है। नीचे कमेंट करके जरूर कुछ बताइए हमको, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है या कहाँ समझ में आ रहा है या कौन पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, ठीक है ना। और वो सब नाच ऑर्केस्ट्रा का जो व्यूज आप लोग बढ़ाते हैं, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट का व्यूज बढ़ाते हैं, कभी कभी एजुकेशनल चैनल का भी व्यूज बढ़ाइए, कभी कभी एजुकेशनल वीडियोज का भी व्यूज बढ़ाइए, क्योंकि जो भी एजुकेशनल से जुड़ा हुआ है यूट्यूबर, ठीक है ना, वो एक प्रकार के राष्ट्र निर्माता हैं, ठीक है ना, एक प्रकार के राष्ट्र निर्माता है। तो उसका व्यूज बढ़ाइए, उसका सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा ही पर्सनली बढ़ाइए, उसी का बढ़ाइए। वो सब कैटेगरी के बढ़ाएंगे, एक अच्छे मजबूत और स्वच्छ और अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा, राइट। तो प्लीज इस बात को भी क्लियर कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 6 नंबर बात करें, चलते हैं पॉइंट पर। देखिए 6 नंबर बात करें तो डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल। और डेजर्ट मतलब त्यागना भी होता है। और डेजर्ट मतलब खाना के उपरांत जो नाश्ता करते हैं ना, 2-4 मिठाई खाते हैं, वो भी होता है। लेकिन अभी मैं DEACRT के बारे में बात कर रहा हूं, DEACRT यही के बारे में बात कर रहा हूं। तो डेजर्ट मतलब मरुस्थल होता है, ये नाउन भी है, और डेजर्ट मतलब त्यागना भी होता है, वर्ब भी है। क्या है? वर्ब भी है। द सहारा इज ए ग्रेट डेजर्ट। सहारा जो है एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, सहारा जो है एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। ही डेजर्टेड हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी को त्याग दिया और चला गया वृंदावन राधे राधे हरे हरे करने, ठीक है ना। तो डेजर्ट मतलब मरुस्थल होता है। द सहारा इज ए ग्रेट डेजर्ट, डेजर्ट मतलब त्यागना होता है। ही डेजर्टेड हिज वाइफ। तो आई होप आपको 5th और 6th नंबर समझ में आया होगा। नेक्स्ट यानी
7 और 8 नंबर पॉइंट के बारे में बात करें तो 7 नंबर और 8 नंबर पॉइंट कर रहा है, 7 नंबर पॉइंट कर रहा है फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है? उपवास रखना, उपवास करना, उपवास करना यानी बिना खाए पिए रहना, ठीक है ना। और फास्ट मतलब जल्दी जल्दी होता है। क्या होता है? जल्दी जल्दी होता है। तो ही फास्टेड फॉर 2 days, उसने 2 दिन के लिए उपवास रखा। उसने कितने दिन के लिए रखा? 2 दिन के लिए उपवास रखा। ही फास्टेड फॉर 2 days। और यहां पर जो फास्टेड है वो वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ही रन्स फास्ट, वह तेजी से दौड़ता है, वो जल्दी जल्दी दौड़ता है। तो यहां पर जो फास्ट है वो क्या है? एडवर्ब है। देखिए यही फास्ट वर्ब भी है और यही फास्ट एडवर्ब भी है। एक ही वर्ड वर्ब भी है और एडवर्ब भी है। और मैं शुरू से ही बोल दिया हूं कि कोई वर्ड प्रीपोजिशन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। क्लियर? तो वही फास्ट वर्ब भी है, वही फास्ट एडवर्ब भी है। तो आई होप आपको फास्ट के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करें तो हैंड मतलब हाथ होता है और हैंड मतलब सौंपना होता है। हैंड मतलब हाथ होता है और हैंड मतलब सौंपना होता है। हैंड हाथ जो है वो नाउन है, हैंड सौंपना जो है वो वर्ब है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू यानी एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो वी हैव 2 hands, हम लोग के 2 हाथ हैं, हम लोग के 2 हाथ हैं। वी हैंडेड द थीफ ओवर टू द पुलिस, हम लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस को सौंप दिया, पुलिस को सौंप दिया। तो यहाँ हैंडेड जो है वो वर्ब हो गया और यहाँ हैंड जो है वो नाउन हो गया। तो आई होप आपको फास्ट और हैंड ये दोनों के बारे में समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें, लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो लास्ट पॉइंट है आयरन और वाटर। लास्ट पॉइंट है आयरन और वाटर। लेकिन आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। रही बात थोड़ी सी नीट एंड क्लीन वीडियोज की, तो मैं नीट एंड क्लीन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी तक मेरे पास वैसा संसाधन नहीं है कि मैं आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो दे सकूं, लेकिन मेरे पास आवाज है, मेरे पास पढ़ाने का तरीका है, थोड़ा सा नॉर्मल भी क्वालिटी है। अगर आप समझदार हैं, समझने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं मेरे वीडियो क्लिप से। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इस पॉइंट पर क्या कह रहा है कि आयरन मतलब लोहा होता है और आयरन मतलब लौ होता है। आयरन लोहा नाउन है, आयरन लौ एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। आयरन इज हेवी मेटल, आयरन इज हेवी मेटल। लोहा जो है वो बहुत भारी धातु है, बहुत भारी धातु है, ठीक है ना। तो यहाँ जो आयरन है वो क्या है? नाउन है। सरदार पटेल वाज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल जो थे वो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे या जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो आयरन है उनके हृदय में है, उनके दिल में है, उनके दिमाग में है, इसलिए जो आयरन है नीचे वाला वो एडजेक्टिव है और ऊपर वाला आयरन जो है वो नाउन है। ऊपर वाला आयरन जो है वो नाउन है। 10th नंबर यानी लास्ट 10वीं नंबर के बारे में बात करें तो वाटर मतलब पानी होता है और वाटर मतलब पानी सींचना भी होता है। ऊपर वाला पानी नाउन है और नीचे वाला पानी सींचना वर्ब है। नीचे वाला पानी सींचना वर्ब है। तो यहाँ कह रहा है कि वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, ठंडा आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए, जितना मात्रा में हो सके। प्लेंटी ऑफ वाटर यानी प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर वी शुड टेक। हम लोग को बॉयल पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हम लोग को बॉइल्ड पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो वाटर है वो नाउन है। वीना वाटर्स द प्लांट, वीना जो है, वीना वो प्लांट को क्या करती है? वाटर्स करती है, यानी पानी सींचती है। तो यहाँ जो वाटर्स है यानी वाटर है वो क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो आई होप ये डबल पार्ट्स पे स्पीच आपको समझ में आया होगा, ये डबल पार्ट्स पे स्पीच समझ में आया होगा। कौन ऐसा वर्ड है, कौन ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया है, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप मेरे सेंटर पर जरूर आइए। ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप मेरे सेंटर पर जरूर आइए। मेरा सेंटर कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, महादेवा रोड जयराम कॉम्प्लेक्स में स्थित है। आप वहां पर आकर हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेकर आई टू आई कनेक्ट होकर आप असाइनमेंट्स लेकर स्टडी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप ये सारा स्टेटमेंट, सारी बात आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, एक नेक्स्ट एपिसोड में, एक नेक्स्ट क्लिप में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।